नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम पिंकी बौद्ध है और 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने जो मनुस्मृति में आग लगाई थी वो किसी कारण से तो लगाई होगी ना। और वो हमारे लिए आज़ादी का दिन नहीं है, वो सभी महिलाओं के लिए आज़ादी का दिन है, पूरे देश की महिलाएं। लेकिन कुछ महिलाओं को पता नहीं है इसके बारे में। जिस दिन वो महिलाओं को ये पता चल गया कि बाबा साहब ने उनके लिए भी किया है, जहाँ मैं बैठी हूँ वो वहाँ आके बैठ जाएंगे। उन्हें पता ही नहीं है इतिहास के बारे में कि हुआ क्या है। इसीलिए बाबा साहब का हम जितना भी कर्ज उतारना चाहे लेकिन नहीं उतार सकते, हम 1% भी उनका कर्ज नहीं उतार सकते। उन्होंने हमारे लिए इतना किया। तो नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम रजनी बौद्ध है, मैं गाजियाबाद मटियाला से हूँ। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति का ध्यान किया था। क्यों किया था? क्योंकि मनुस्मृति में महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा अत्याचार शोषण लिखा हुआ था, इसलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति का ध्यान किया था। और जिसमें कि बाबा साहब को पुस्तकों से इतना लगाव था, शायद किसी को नहीं होगा। आज के टाइम में भी नहीं है, क्योंकि शिक्षा अब ज़्यादा है, पहले तो शिक्षा थी ही नहीं। बाबा साहब ने हमें शिक्षा दिलाई और शिक्षा सभी बाबा साहब को सबसे ज़्यादा शिक्षा मिली, क्योंकि उन्होंने कदम कदम पर अत्याचार सहा, शोषण सहा, इसलिए बाबा साहब को शिक्षा मिली अपने बलबूते पर। तो बाबा साहब ने मनुस्मृति को आग लगाई, क्योंकि इसमें महिलाओं के लिए अत्याचार शोषण था। इसलिए बाबा साहब नहीं चाहते थे कि महिलाएं जुल्म सहें। क्यों सहें? क्योंकि महिलाएं भी कांधे से कांधा मिलाकर चलें पुरुषों के साथ, और आज वही हो रहा है। सबसे ज़्यादा महिलाएं ही नौकरी पर हैं। सीएम, डीएम, पीएम सभी महिलाएं ज़्यादातर नौकरी कर रही हैं, वो सिर्फ बाबा साहब की वजह से ही कर रही हैं। और बाबा साहब को पुस्तकों से प्यार था, इसलिए एक ऐसी पुस्तक जिसमें आग लगाई। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें शोषण था, इसलिए बाबा साहब ने आग लगाई। और आज सभी जान चुके हैं कि मनुस्मृति को क्यों आग लगाई। तो इसी वजह से हम बौद्ध महोत्सव मनाते हैं 25 दिसंबर। हमें कहा जाता था कि बड़ा दिन, लेकिन हमें नहीं पता था ये बड़ा दिन होता क्या है। लेकिन आज हम जान चुके हैं कि बड़ा दिन होता क्या है। बड़ा दिन हमें मायने में अब पता चला है। बड़ा दिन होता है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को आग लगाई थी हम महिलाओं के लिए, इसलिए वो बड़ा दिन है। मेरा नाम मंजू सिंह है और मैं आप सब लोगों को मनोकामनाएं देती हूँ 25 दिसंबर के लिए। मेरा नाम अजय बौद्ध, मैं गाजियाबाद से हूँ। सर, 25 दिसंबर हम इसलिए मनाते हैं कि इस दिन 25 दिसंबर 1927 को एक काले कानून को बाबा साहब ने आग लगाई थी, जिसमें महिलाओं का शोषण ही शोषण था, हमारे लिए कुछ भी नहीं था। और हम सब आज इस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। क्योंकि बाबा साहब ने अगर उस कानून को ना जलाया होता, हमें संविधान ना दिया होता, संविधान के द्वारा हमें अच्छे अधिकार न दिए होते, ना ही हम इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचे होते। अगर किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो बाबा साहब की बदौलत से बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये दिन इतना खास है, बौद्ध महोत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं। क्योंकि मैं कॉलोनी में सबसे ज़्यादा, जैसे कोई दिवाली को नहीं सेलिब्रेट करता होगा, इस तरीके से अपने पूरे घर को सजाती हूँ, ताकि इस लोगों को पता चले कि हमारी इस कॉलोनी में कोई बौद्धिस्ट भी रहता है। और बहुत ही धूमधाम से हम अपने घर में बौद्ध महोत्सव को मनाते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि बौद्धों का भी कोई पर्व है। ये 25 दिसंबर हमारे लिए बहुत ही खास दिन है। बौद्ध महोत्सव के रूप में हम मनाते हैं। ग्रेटर नोएडा में सेक्टर 15 में मनाया जा रहा है। हम भारी संख्या में सभी महिलाएं वहाँ पहुँचेंगी और बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे इस बौद्ध महोत्सव को। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। मैं उमेश बौद्ध हूँ विजयनगर से और सर्वप्रथम आप सभी को 25 दिसंबर की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 25 दिसंबर मनाते हैं। आज के दिन एक जो विधान चालू हुआ था, संविधान से पहले एक और विधान चलता था मनुस्मृति, उसको 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने जला दिया था, अग्नि के हवाले किया था। कि जिसमें हमारे समाज के लिए, यानी महिलाओं के लिए नहीं, पुरुष के लिए, यानी SC ST OBC सभी समाज के लिए इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी थी जिसमें हम लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया था। हम लोगों को 4 वर्गों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमें सबसे नीचे श्रेणी में रखा गया था कि जिसे ये कुछ भी नहीं कर सकता था, या ना तो उसे धन इकट्ठा करने की इजाज़त थी, अच्छे कपड़े पहनने की नहीं थी, ना अच्छा खाना खाने की थी, ना अच्छा पानी पीने की थी। यानी नीचे से इससे ज़्यादा तो जानवर को अच्छे से मतलब दिया जाता। जो हमारे साथ जो हालत होती थी उससे भी बदतर हम महिलाओं की थी। पुरुषों की तो छोड़ दो, SC की उससे भी ज़्यादा घिनौनी हालत हम महिला, हमारे समाज की नहीं, हर एक वर्ग की और समाज की महिलाओं की स्थिति ये थी कि वो पुरुषों के पैर की जूती समझी जाती थी। जो आज हमारे बाबा साहब के
इस विधान को और 25 दिसंबर की जो किताब जो पुस्तक जलाई है उसकी वजह से पैरों की जूती से सर का ताज बन गई है। आज प्राइम मिनिस्टर, सीएम, पीएम आज महिलाएं बनी हैं। किसी भी मंदिर की मौलवी महिला नहीं बन सकती है, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर महिला बन सकती है। महिला जहाज भी उड़ा सकती है, जमीन पर चलने का हक नहीं था, आज वो जहाज में उड़ सकती है, ट्रेन चला सकती है। हमारी महिला एक नारी से आरी बन गई है, फाइटर बन गई है। ये बाबा साहब की कलम का ताकत है, जो हमें 25 दिसंबर को पुस्तक जला करके, मनुस्मृति जला करके जो हमें अधिकार दिए हैं, उससे हम महिलाएं नरक से अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। नरकी जीवन जी रहे थे, उससे हमें बहुत अच्छा आज खुल के जी रहे हैं और बोल सकते हैं। जहाँ हम चल नहीं सकते थे, मिलके कंधे से कंधा मिला करके आज हम पुरुषों के साथ चल रहे हैं और बोल सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 25 दिसंबर को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है नोएडा में। और सभी से अपील है, हाथ जोड़ करके अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। वहाँ आपको हर तरह का बच्चों के भी प्रोग्राम मिलेंगे, महिलाओं के भी मिलेंगे और इसमें मैत्री भावना का, वहाँ पे समता और मैत्री भावना की पूरी छवि आपको दिखाई देगी कि हम कितनी बड़ी ताकत में करते होते हैं। हमारा भी कोई फर्क है। सबसे पहला मेरा सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम सभी देशवासियों को। और गर्व से कहेंगे हम बौद्ध हैं। 25 दिसंबर 1927 को हमारा सबसे बड़ा महोत्सव दिवस है, इसलिए हम सब बड़ी धूमधाम से ग्रेटर नोएडा सेक्टर 15 में 25 दिसंबर को मनाएंगे। और 25 दिसंबर हमारे लिए इतना महत्व इसलिए है क्योंकि बाबा साहब ने मनुस्मृति को दहन किया था महाराष्ट्र के चावदार तालाब पर, और इसी दिन हमें साफ पानी पिलाने का अधिकार भी दिया था बाबा साहब ने। इसलिए हम महिलाओं के लिए और पूरे देश की महिलाओं के लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है। ऐसी क्या वजह थी जो बाबा साहब को मनुस्मृति जलानी पड़ी? वो इस वजह से जलानी पड़ी, बाबा साहब को मनुस्मृति इस वजह से जलानी पड़ी क्योंकि वो एक इतना गंदा ग्रंथ था, उसमें नारी के लिए और पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, खाना खाने का अधिकार नहीं था, और कहीं रोड पे घूमने फिरने का अधिकार नहीं था। गुलामियों की जंजीरों से झगड़ा रखा था उस मनुस्मृति ने। जब बाबा साहब ने इंग्लैंड, जर्मनी और यूएसए से पढ़ करके आए थे बाबा साहब, तब उन्होंने देखा, उन्हें संस्कृत नहीं पढ़ने दिया था भारत में, तब उन्होंने देखा, सारे ग्रंथों में देखा तो मनुस्मृति में जो हमारी गुलामी लिखी हुई थी, इसलिए उन्होंने जलाया। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम मंजू गौतम है और मैं गौतम बुद्ध नगर छपरोला से हूँ। और भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से हम लोग समाज में जाके एक जागरूकता का मिशन भी चला रहे हैं और खास करके महिलाओं को हम लोग जागरूक करते हैं। और बौद्ध महोत्सव एक बहुत बड़ा महोत्सव है। ये यहाँ पर इसके पैम्पलेट्स भी हैं, इसके माध्यम से हम लोग प्रचार करके बता भी रहे हैं कि ये कितना बड़ा है, यानी कि ये वास्तव में एक हमारी आज़ादी का दिन है। इस दिन महिलाओं को खास करके आज़ादी मिली थी। उस हर एक गंदे गलत जो उन पर घृणित कानून लागू थे, वो सारे घृणित गलत कानून जो थे, जिसमें कि महिलाएं अच्छे कपड़े पहनना तो दूर, कपड़े पहनने तक का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि अपने स्तन को ढकने का अधिकार नहीं था। इतनी गंदी बातें थी उसमें। महिलाओं के लिए पैर की जूती, बच्चे पैदा करने की मशीन, और मतलब जानवर से भी ज़्यादा उसकी जानवर से मतलब जानवर तो फिर भी एक थोड़ा अच्छा जीवन जी लेगा, उसे तब भी पानी पीने का अधिकार है, खाना खाने का अधिकार था। लेकिन महिलाओं को इतना शोषण किया जाता था महिलाओं का कि उनके साथ कुछ भी होता रहे, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती थी, उनके साथ कितना भी गलत होता रहे। और एक एक व्यक्ति, एक एक आदमी, मतलब कई महिलाओं के साथ लेकिन फिर भी गलत होता रहता था, लेकिन महिलाएं आवाज़ उठाने का अधिकार ही नहीं रखती। देश आजाद हो गया है, वर्तमान में भी यही स्थिति है। जी, वर्तमान में भी स्थिति है, लेकिन काफ़ी कुछ सुधार भी है। और सब इसीलिए हम ये समाज को, अपने देश को जो बताना चाहते हैं, अपनी महिलाओं को इसी के माध्यम से हम जागृत करना चाहते हैं कि महिलाएं अपने अधिकार को जानें, वो अपने हिंदू कोड बिल के अधिकार को जानें, संविधान के माध्यम से जो बाबा साहब ने उन्हें अधिकार दिए उनको जानें, ताकि वो कहीं किसी से डरे नहीं, किसी से दबे नहीं। बाबा साहब उन्हें हर तरीके की आज़ादी दे करके गए हैं, भले ही वो इस दुनिया से चले गए,
6 दिसंबर 1956 में हमको छोड़कर चले गए, लेकिन वो हमें सारे राइट्स दे करके गए, संविधान के माध्यम से और हिंदू कोड बिल के माध्यम से। इसके लिए उन्होंने यहाँ तक कि अपनी कानून मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया था कि मेरी महिलाएं, अगर मैं अपनी महिलाओं को अगर सारे अधिकार नहीं दिला पाया तो मैं इस कानून मंत्री के पद पर रहकर क्या करूँगा। इसलिए बाबा साहब ने अपने प्रथम जो कानून मंत्री के पद पर थे वो उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, भले ही टुकड़ों में सही, लेकिन उन्होंने हिंदू कोड बिल को पारित करा कर ही दम लिया। साथ बताइए, हिंदुओं की भावनाएं भड़काने वाली बात चल रही है यहाँ पर। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम गीता है और गाजियाबाद से। जी। और 25 दिसंबर हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है। हम बौद्धों का त्यौहार है जो बाबा साहब ने गुलामी से हमें आज़ाद कराया था, मनुस्मृति से आज़ाद कराया था, जो महिलाओं के लिए बहुत ही गंदा ग्रंथ था। जी। बाबा साहब ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति में आग लगाकर हम महिलाओं को आज़ादी दिलाई थी। क्या क्या करेंगे इस दिन? इस दिन हम बौद्ध महोत्सव मनाएंगे और वही हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। दीजिए अपना और बताइए 25 तारीख को क्या करने वाले हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय मेरे सभी के लिए। और मेरा नाम कृष्णा है, इंद्रगढ़ी से आना है। इंद्रगढ़ी से। जी। और मैं बाबा साहब के मिशन में घर घर जाकर जगाती हूँ। तो क्या करने वाले हैं 25 तारीख को? 25 तारीख को ये है कि हमारे बाबा साहब का अच्छा कार्य करने के लिए तैयार हो रहे हैं सब लोग। करने वाले हैं 25 तारीख को। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। और आप सभी के चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मधु गौतम है, मैं गरिमा गार्डन से आई हूँ और MA BEd मैंने किया हुआ है और लॉ चल रहा है। तो मैं सभी को ये बताना चाहूँगी, जो बाबा साहब ने कुर्बानी दी है, जो हमारे लिए क्या है, उस सभी को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। और भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से हम सभी को जागरूक करते हैं घर घर जाकर सभी महिलाओं को। और 25 दिसंबर का जो ये कार्यक्रम इन लोगों ने रखा है, ये प्रयास चल रहा है इस पे मनाने का, इसका बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाएगा। उसी के लिए हम लोग सभी इकट्ठा हुए हैं। और बहुत देर से देख रहे हैं छोटे बच्चे को लेकर आप यहाँ बैठी हैं। क्या क्या सोच कर आई थी घर से छोटे बच्चे को लेकर? आंदोलन में शामिल होंगी? सबसे पहले तो सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं एडवोकेट मंजू रावण बौद्ध। सर, पहले तो मैं बता देना चाहती हूँ कि जो 25 दिसंबर आ रहा है, इसे हम अपने घर से स्टार्ट करते हैं सर मनाना। सुबह के टाइम हमको घर में खीर बनाना है, अपने परिवार में अड़ोस पड़ोस में वो बांटना है। उसके बाद जो नोएडा में सेक्टर 15 में प्रोग्राम होगा, उसके बाद हम वहाँ प्रस्थान करेंगे और वहाँ पर जितने भी हमारे नाते रिश्तेदार होंगे सर, हम उनको अपने साथ लेकर जाएंगे ताकि सभी वहाँ पर कुछ चीज़ें सीखें और हर्षोल्लास से जो है उसको मनाएं। उसके बाद हम अपने घर पे आकर शाम को घर को दियों से सजाएंगे और घर में लड़ियाँ जलाएंगे, बच्चों को बुद्ध वंदना कराएंगे और घर में मीठे पकवान, मिठाइयाँ इस तरह से हम बनाते हैं सर। ये हमारा होता है। और 25 दिसंबर के बारे में मैं बता दूं सर कि मैं अपनी बेटी को यहाँ पर लेके आई हूँ। मेरी बेटी का नाम है विधांशी बौद्ध। मैंने बचपन से ही अपने हर बच्चे को बुद्ध के अनुसार संस्कार देना चाहती हूँ। इसलिए छोटे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं, हर चीज़ को उनमें कैप्चर करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। तो जहाँ भी इस तरह का प्रोग्राम होता है, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ को मैं अपने बच्चों के साथ इसलिए लेके जाती हूँ ताकि वो अपने संस्कारों को सीखें, अपने महोत्सवों को जाने, अपने महापुरुषों के बारे में जाने। 25 दिसंबर को क्यों, उद्देश्य क्या है? सर, मेरा उद्देश्य यह है, देश कहते हैं कि मतलब जो भारतीय इतिहास में एक ये है कि भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, सब कहते हैं, लेकिन हुआ होगा सर 15 अगस्त 1947 को आज़ाद। लेकिन बहुजनों की आज़ादी की बात करें सर हम, तो 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहिब ने, जब कहते हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर, तो बाबा साहिब ने उस समय अकेले ही पूरे देश में उस विधान को, उस महाकलंकित ग्रंथ को आग लगा दी और मनुवादियों के होश को गादले कर दिया। उसी में हमको आज़ादी मिली। हम उसी दिन को अपनी आज़ादी का पर्व मनाते हैं, महोत्सव मनाते हैं,
इसीलिए हमने 25 दिसंबर को अपना दिन चुना, क्योंकि ये हमारी आज़ादी का दिन है। क्योंकि आज़ादी वो होती है जब किसी व्यक्ति का डर खत्म कर दिया जाए और अपने अंदर उमंग भरी जिंदगी शुरुआत हो जाए, वही हमारा, इसलिए 25 दिसंबर हमारा मुख्य दिन है। बताएं 25 तारीख को क्या करने वाले हैं? मैं वैशाली गौतम, सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय और सभी देशवासियों को 25 दिसंबर की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 25 दिसंबर को हमारा जो पर्व है वो बहुत ही खास है। 25 दिसंबर हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं और 25 दिसंबर को जो बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत ही संघर्ष करके जो हमारे लिए किया वो और कोई नहीं कर सकता। 25 दिसंबर को हमारे जो मनुस्मृति जो था उसको दहन किया, तो उसमें जो हमारे हम महिलाओं को, गुलामों की भी गुलाम महिलाओं को आज़ादी दिलाई, खासकर महिलाओं को। महिलाएं जो महिला हैं वो पुरुषों से भी आगे हैं, वो सिर्फ बाबा साहब की कृपा से हैं। और 25 दिसंबर को सेक्टर वहाँ पे नोएडा में जो प्रोग्राम होता है उसे हम हर साल जाते हैं। हालांकि लॉकडाउन में नहीं लगा, वहाँ पे नहीं हो पाया, लेकिन जो भी गाजियाबाद में होता है उसे हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और सुबह को हम अपने घर में पूरी पकवान बनाते हैं और मोहल्ले पड़ोस में भी खिलाते हैं, जो कोई आता है उसको भी खिलाते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से अपना पर्व मनाते हैं। मनाते क्यों है ये बताइए? मनाते इसलिए हैं कि 25 दिसंबर को जो बाबा साहब ने हमारे लिए किया वो बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि मनुस्मृति में जो हम बहुजनों के लिए जो भी कुछ लिखा था वो बहुत ही गलत था, बहुत ही नाइंसाफी थी हमारे लिए। बाबा साहब ने संविधान लिखा, उस मनुस्मृति को दहन किया और अपना एक संविधान बनाया सबके लिए इक्वलिटी का, जो सबके लिए बराबर था।